जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। एग्जाम्पल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूर्णतः कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बेसिक, और उसके बाद एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। एसआई शॉर्टकट में बोलते हैं, हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। तो पहले तो एसआई जब आपने डाला तो मोटा मोटा हमेशा याद रखना कि साधारण ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन पे, यानी एसआई ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं हम लोग किस पे? मूलधन पे। यानी प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान रहता है। मालूम चला 4 साल का 800 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 1 साल का 200 रुपया, और हर बार आपको 200 ही मिलेगा, तभी वो एसआई कहलाएगा। साधारण ब्याज ऑलवेज किस पे होता है? आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन पे। यहां पर बचपन से अभी तक मुझे एक फॉर्मूला याद कराया गया है, एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। एसआई सिंपल इंटरेस्ट, पी प्रिंसिपल, आर को हम लोग रेट बोलते हैं और टी को हम लोग टाइम बोलते हैं। लेकिन टाइम का एक मुद्दा होता है, टाइम हमेशा ईयरली बेसिस पे होना चाहिए। जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन को करोगे और ये फॉर्मूला लगाओगे तो समय ईयरली बेसिस पे होना चाहिए, यानी वार्षिक। अगर आपसे कह दे कि प्रभु 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है, या कह दे 73 डेज का टाइम है, या कह दे कि 2 ईयर 4 मंथ्स का टाइम है, ऐसे तो याद रहे अगर यहां पर इसने मंथ शब्द का प्रयोग हुआ है तो 12 से भाग दोगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 1/6 ईयर में कन्वर्ट हो गया। जनरली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको 2-3 महीने का गैप नजर आए तो वो 73 डेज ही होता है। ये भी याद रखना, 99%, 100% नहीं बोलूंगा, 99.9%। तब यहां डेज लिखा है तो डेज से भाग दोगे 365 से, तो ये 1/5 साल हो जाएगा। यहां 2 ईयर 4 मंथ, तो 2 तो ऐसे ही, क्योंकि ईयर से भाग दोगे तो ईयर ही में जाएगा, 1 से भाग। 4 मंथ तो 4/12 करना पड़ेगा, यानी 1/3, तो ये 7/3 साल हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई हो। तो जो समय है वो ईयरली बेसिस पे होता है, बस इतना ही खेला होगा पूरे चैप्टर में। बाकी एक इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन होगा, उसको भी हम लोग अलग ढंग से देखेंगे बस, और सब कुछ सीख जाएंगे। अब शॉर्टकट की प्रक्रिया को समझेंगे। देखो शॉर्टकट की प्रक्रिया समझा देते हैं अभी यहीं पर। हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आर और टी को ही कैलकुलेट कर लेंगे, जहां जरूरत होगी वहां लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। आर और टी सीधे परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करेंगे। सर ये क्यों? एक्चुअल में कोई भी प्रिंसिपल हो और उसका आर टी परसेंटेज तो ये लिखा हुआ है, देखो आर टी परसेंट, तो यही चीज हम ओरल समझेंगे, रेट इनटू टाइम और परसेंटेज, क्योंकि तो एक सिंपल जैसे कहते 2 साल का 4% के हिसाब से एसआई बताओ, तो 4 दूना 8%, जो भी मूलधन है उसका 8% निकाल के धर देंगे। तो हम फॉर्मूला लगाने से, क्योंकि जब भी फॉर्मूला लगाओगे तो अपने हाथ मतलब ऑटोमेटिक आप फॉर्मूले को भी लिखोगे, वो नहीं करना, सीधे माइंड में रेट इनटू टाइम एज ए परसेंटेज आपको लिखना चाहिए। अभी जो 9 क्वेश्चन एग्जाम्पल के होंगे सब डाउट क्लियर कर देंगे, यानी बेसिक बेहतरीन कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां कह रहा है 6000 पे 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए, यानी दोनों चीज निकालना है। साधारण ब्याज भी निकालना है
और मिश्र धन भी निकालना है। तो पहले तो आप सिंपल जो आप तरीका जानते हो उसी पे वर्क कराएंगे। आप ये जानते हो कि SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, बहुत बेसिक से करेंगे। भले अभी 9 क्वेश्चन करेंगे पर वो 18-20 क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब चलेगा। तो आपके दिमाग में आए सर प्रिंसिपल 6000 है, रेट 6%, टाइम 8 महीने, तो 8 महीने तो ईयर में कन्वर्ट, तो 12 से भाग, क्योंकि यहां माह दिया है तो 12 से भाग दोगे। और अब यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60 और ये 6 पंचे 30, 8 240 आ गया। तो ये 240 हमारा क्या हो गया, SI हो गया, साधारण ब्याज। अब यहां मिश्र धन भी बोल रहा है। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट होता है, जो कि प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बराबर होता है। यानी प्यारे दोस्तों, अब आपसे कहता है कि भैया अमाउंट बता दो मिश्र धन, तो वो साधारण ब्याज और प्लस प्रिंसिपल की वैल्यू, तो 6000 में 240 जोड़ोगे तो 6240 आ जाएगा। तो ये आपका ट्रेडिशनल तरीका है, इसको तो आपको फॉलो करना ही चाहिए सीखने में। जब एक्सपर्ट बनेंगे तो ऑटोमेटिक सब खेला होगा। पहले बोलो हाँ सर ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब हम दूसरा तरीका समझते हैं। देखो दूसरा तरीका अभी हमने बताया, रेट इनटू टाइम पर फोकस करो। रेट 6%, टाइम 8 माह, 8 माह मतलब 8/12, तो 8/12 को आप मन में ही कर लो, 2/3, वो तो आपके लिए लिख रहा हूं मैं। तो प्यारे दोस्तों 12/3 यानी 4% यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% हमारा आ गया। बोलो हां, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 4% हम किसका निकालेंगे, जो ये 6000, तो आप ओरल देखो परसेंटेज से 2 जीरो गए, 6 चौको 24, 240, वरना आप सजा के लिख लो कि 6000 का 4%, 2 जीरो चले गए, 240 हमारा SI हो गया। और अगर अमाउंट चाहिए तो ये 6000 में जोड़ दिया तो 6240 हो गया अमाउंट, ये आंसर हो गया। ये पहला तरीका। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि प्रिंसिपल इतना है, सीधे अमाउंट बता दो, तो आपको SI निकालने की भी जरूरत नहीं है। तब कैसे करेंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम उस लेवल से भी समझा देते हैं। मतलब प्रिंसिपल दिया, अमाउंट यानी मिश्र धन बताना है, यह तो सीख ही लिया आपने, यही क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप ये समझो प्रिंसिपल, अब ये जो लॉजिक बता रहे हैं यही मेन है। प्रिंसिपल हमेशा एज ए 100% ट्रीट होता है, और यही 100% की वैल्यू 6000 गिवन है। और हमसे कहता है कि भैया मिश्र धन यानी अमाउंट बताओ। तो आप देख रहे होगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब R और T का गुणा कितना हो गया, 4%, यानी सिर्फ 4% आपको ब्याज मिलेगा। रेट ऑफ टाइम का गुणा करोगे तो 6% गुणे 2/3, तो 4% आया। तो अमाउंट आपका इसमें 4% जोड़ दोगे तो 104%। आपने देखा होगा सिंपल क्या नाम है, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, पढ़ा चुका हूं मैं इस किताब का। पहले बोलो हां, हो गया मुद्दा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इसमें 60 का गुणा हो रहा है, इसमें भी 60 का ही गुणा कर लो, मुद्दा खत्म। तो जीरो ऐसे, 6 चौको 24, 2 हासिल हो गया और 6 लो, 6240 आ गया। यहां पर प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ा, देन जोड़ा गया। यहां आपको कुछ नहीं करना। तो ये जो धीरे धीरे स्ट्रैटेजी है अपनी, आप समझ जाओगे। पहले एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। सॉल्यूशन बस इतना था, कुल मिलाकर सिखाना था, तो इतना ज्ञान दिया जा रहा है। जहां जरूरत होगी देते रहेंगे। अब यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि 219 दिन आया, तो 219 भी कटता होगा। और एक चीज देखो, आप गौर से देखेंगे, हमने जब शुरुआत में 73 डेज बोला था, तो देखो कहीं ना कहीं इसी का तो 3 गुना है।
बोलो हाँ, तो यानी 3/5 आ जाएगा। भाई 73 था तो 1/5 साल था, 73 का 3 गुना 219, तो 3/5 साल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? तो पहला तरीका अपना वही जो आप करते आए हो जिंदगी में, SI इज इक्वल टू PRT/100। धीरे धीरे करके ये तरीका नहीं बताएंगे, आप चिंता मत करो, अभी बस सिखा रहा हूं। 5% ऐसे, परसेंटेज में आप 2 जीरो नीचे चिपकाते हो। टाइम आपको 219 दिन लिखा है, तो 219 भाग किससे दोगे? 365 से दोगे। तो ये कटता है 73 से ये 3 बार, 73 से ये 5 बार, 5 से ये 5, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 त्याए 75। हमसे साधारण ब्याज पूछा गया है, 75 इज द राइट आंसर। सभी बोलो हाँ। और जो बच्चा एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट, अब देखो एक्सपर्ट चॉइस क्या है, एक्सपर्ट चॉइस, और हमें एक्सपर्ट ही बनना है। कि प्रकाश सर ने कहा था कि ज्यादातर जो दिन दिया जाता था वो 73 होता था, यहां 219, यानी एक तरीके से 73 का मल्टीपल। तो 73 जब होता था 1/5 साल बोलते थे, अब उसी का 3 गुना है, 3/5, यानी टाइम आपका ये हो गया। तो रेट में टाइम का गुणा कर दो तो ये 3% आ गया। तो आपको 2500 का सिर्फ 3% निकालना है, और परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है। 25 त्याए 75, आप अपनी कैलकुलेशन से बचोगे भविष्य में। हाँ अभी नहीं। अब ये देखो यहां टाइम पीरियड दे दिया, सबसे पहला क्वेश्चन देखा। अब ये टाइम देखो, हमने क्या बताया, सारा खेल होता है टाइम का। पहले तो ईयरली का, तो किताब वालों ने कितना प्यारा दिया, टाइम पे ही पूरी चर्चा कर दी कि भैया पहले मंथ ले लो, फिर डेज ले लो, और फिर डेज के साथ खेला ले लो। ठीक है, समझ गए? जिससे डेज के साथ खेला का मतलब ऐसा टाइम पीरियड कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012। अब याद रहे कि अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो ये जो 3 बिंदु बन रहे हैं ना, ये 73 दिन के लिए ही बनते हैं। 99.99%। 3 बिंदु अप्रैल मई, मैंने क्या कहा, 2 से 3 महीने का मैटर दिखे, आपको 73 दिन चिपकाना है। अप्रैल मई जून। सर ये तो हम मानेंगे नहीं, मत मानिए, हाँ सब मोह माया है। आप कैलकुलेट कर दो, अप्रैल 4 तारीख हो गई, तो अप्रैल होता है कितना, 30 का, तो 26 दिन बचे। अगर मैं 4 वाले को इंक्लूड नहीं करता, अच्छा ये भी याद रखना 73 है हमारा, अगर 74 हो जाए या 72 हो जाए तो भी 73 ही लेंगे। तो अगर मैं अप्रैल को काउंट करके करूं तो 27 दिन हुए, वरना 30 में से 4 गया तो 26 दिन। फिर अप्रैल के बाद मई 31 दिन होता है, और मई के बाद जून को, तो जून वाले दिन को काउंट ना करें तो जून से पहले तो 15 दिन निपट गए, तो 15 दिन ऐसे। या तो अप्रैल वाले को काउंट ना करते कि 4 अप्रैल, तो 26 दिन लिखते। अगर एक को काउंट करना है, उसी में बच्चा गड़बड़ करता है। 7 5 12 1 13 ऐसे, 5 6 और 1 7, 73 दिन आ गया। मान लो आपको ऐसा करना है कि सर 4 अप्रैल तो हो ही गई, आज ही पैसा दिया तो आज ही ब्याज देगा, नहीं चलो तो महीने में बचे 26 दिन, तो 26 दिन ऐसे, मई 31 का, और जिस दिन पैसा हमने निकाला 5-6 बच गया था, ये समझ लो, तो 16 वाला काउंट कर लिया, तो भी आपका 73 दिन आएगा। याद रहे, अगर गलती से आपका 72 आ रहा है या 74 आ रहा है तो भी क्या होगा, 73 हो। यहां बैठा लेना, दिल में नहीं बैठालना मेरे भाई, दिल में नहीं, दिमाग में बैठालना कि सर हम दिल की सुनेंगे, ये सब मोह माया है। किसकी सुनोगे? अपने दिमाग की। प्रकाश सर कॉन्सेप्ट की। मुद्दा ही खत्म। अब प्रिंसिपल 3200 है। अब 5% 73 दिन का मतलब 1/5 साल होता है, और टाइम ईयरली लेते तो रेट इंटू टाइम का आप गुणा कर दो तो 1% तो आया। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 32 इज द राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 सीख गए होंगे। बोलो हाँ। अब शॉर्टकट लगना भी चालू हो गया, फॉर्मूला नहीं लगाया इस बार, SI इज इक्वल टू PRT/100, वो अपने आप गायब हो जाएगा आपसे भी कि सर रेट इंटू टाइम ही तो करना है, काहे सजाएं। 5% का 1/5, 1% देखते ही बता देंगे सर
हाँ कि 2 जीरो जाने हैं 32 आंसर। सीखो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धनराशि का साधारण ब्याज कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना तो धन कितना। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, जो बच्चा जनरल तरीके से लगाता उसके साथ खेला। अब आप प्रकाश सर स्टूडेंट सर प्रिंसिपल तो आपने शुरुआत में बताया था 100%, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो 3 साल का सर 24% हो गया, जोड़ देंगे तो 124% हो गया। यही तो बताया था पहले क्वेश्चन में, ये वाला लॉजिक बस वही लग रहा है मेरे भाई। भाई एक साल में ब्याज आपको 8% मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा सर 24%। 24 जोड़ दोगे मूलधन में तो यानी 124% की वैल्यू 6944 हो जाएगी। हमसे कहता है धनराशि ज्ञात कीजिए, तो ये निकालना है। अच्छा, अगर हमारे पास ऑप्शंस होते तो हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अभी आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। या तो हम ईमानदारी से कट्टा पिट्टी करें, मान लो सपोज दैट कि हमने यहां 4 से भाग दिया, यहां पर भी दिया, ऐसे देते गए तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ऑप्शंस होता तो हम तुरंत दिमाग लगा के इतना पॉइंट समथिंग झोंक देते, नहीं तो अभी की डेट में आप चुपचाप भाग दो। भविष्य में हम भाग नहीं देंगे, हम ऑप्शंस के सहारे खेल जाएंगे। हाँ भाई अभी तो मेरी मजबूरी भी है ना, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है 12 पंचे 60 यानी 5 बार लेना पड़ेगा, तो 5 चौका 20, 2 हासिल 60, 2 62। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बताता हूं मैं। ऐसे आ गया, अब देखो कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार, बरछंग 72, 6 बार चला गया यानी 56 आ गया। ठीक है, ऑप्शंस होता तो मैं डायरेक्ट आपको 56 चिपका देता, पर नहीं है तो कोई रिस्क नहीं। 6 चौक को 24, 2 हासिल 72, 2 74, समझ गए, चला गया। यानी मेरे दोस्त 56 बार में ये चला जा रहा है। इसमें 56 का गुणा करेंगे, चला गया, तो इसमें भी 56 का गुणा करेंगे, प्रिंसिपल 5600 आ गया। बोलो हाँ, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4, 5600। आपने मुझसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जब पढ़ा होगा तो आपने कलाएं भी देखी होंगी ऑप्शंस को लेकर, जैसे इसमें भी हम अपनी कला बना सकते हैं, लेकिन रिस्क ये रहता है कि ऑप्शंस नहीं होने पर ये खेला हो जाए। देखो जैसे ये 4 है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो या तो 1 का गुणा होता है या 6 का होता है, इसीलिए ऑप्शंस की जरूरत थी मुझे, समझ गए ना। और फिर 124, तो ये 5 ही बार, तो हम अगर करते तो 51 या 56 इसमें डिसाइड करने में परेशान हो जाते। तुरंत हमारी पैनी नजर किस में पड़ती, ऑप्शन में। 51 नहीं होता तो सीधे 56 चिपकाते, ये लो प्रकाश कला, समझ गए। वो अभ्यास से आता है, वो किसी टीचर के सिखाने से नहीं आएगा, बस हम आपको अपने लॉजिक शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अब देखो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना और 3। फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का, हर एक एग्जाम का। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं, पता नहीं बच्चा इसको गलत क्यों कर देता है। अच्छा एक चीज समझो, इसमें हमसे दोनों चीज पूछा गया है, मूलधन भी बता दो, ब्याज भी बता दो। और हमेशा याद रखना कि अगर कभी हमसे ब्याज बोले तो बिना मूलधन निकाले निकलना ही नहीं जल्दी। तो प्रोसेस को समझो, हमारे पास कोई पैसा है, कोई पैसा है, 2 वर्ष में वो 8700 हो जाता है, और 3.5 वर्ष में वही पैसा, बिल्कुल लॉजिक रट लेना, 9600 हो जाता है। तो देखा ये जाए कि 3 मतलब 1.5 साल, भाई दोनों का अंतर 1.5 साल, यानी 3/2 वर्ष में, 1.5 साल का मतलब 3/2 समय का अंतर, 2 साल 3.5 तो 1.5 साल होता है, समझ गए, 1.5 ईयर। और इसका अंतर आया 900 रुपए। 1.5 साल में 900, तो शुरुआत में बताया था सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष समान होता है, ना तो कहना ही नहीं। 3 से ये 300, 2 का गुणा, यानी 1 वर्ष में आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 600 मिल रहा है। 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 600, क्योंकि 1.5 साल में 900 तो 1 वर्ष में 600 मिल रहा है।
अब प्रिंसिपल क्या होगा, कुछ भी होगा, उसके 2 साल में जुड़ने के बाद ही आया, यानी प्रिंसिपल में 1 साल में 600, 2 साल में 1200 रुपया जुड़ने के बाद 8700 रुपया आया। तो 8700 में 1200 घटा दोगे तो मूलधन आपको यानी प्रिंसिपल मालूम चल जाएगा। 2 जीरो गए, 7 में से 2 गया 5 आया, 8 में से 1 गया 6, यानी 6500 आ गया। कितना आ गया? 6500। नहीं 12 जाएगा ना, 12 7500, 75 12 87 होता है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 7500। अब कहता है ब्याज निकालो। अब यहां पर भी ट्रिक समझो भाई, 1 साल में आपको 600 रुपया मिल रहा है और किस पे मिलेगा? मूलधन पे मिलेगा, और गुणे 100 कर दो बस। 2 जीरो से 2 जीरो और 75 अट्ठे 600, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। भाई हमें 1 साल में कितना मिल रहा है? तो आप कहोगे सर जी मिल रहा है, समझ गए, 1 साल में 600, तो हमको ब्याज भी चाहिए। तो 600 किस पे ब्याज निकालोगे? तो प्रिंसिपल पे। तो 600 मिला, 7500 से भाग, गुणे 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगा। अभी यूपी कांस्टेबल 2024 जो कि अगस्त में हुआ है, आप मुझ पे अगर 1% ट्रस्ट करना तो 10 सेट में देखना, कम से कम 5-6 बार इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया, सिंपल इंटरेस्ट का। ये तो आया ही आया किसी ना किसी सेट में इस पैटर्न का तो 5-6 सेट में आया 10 में से। अब 1 स्टार इसीलिए दे रहे हैं, तो पहले बेसिक सिखा देते हैं। 3 स्टार तो बेसिक सिखा देते हैं। कहता है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो बेसिक समझो, बेसिक क्या होता है? SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, बच्चा यही जानता है। अब प्रिंसिपल तो P कह रहा है दुगुना हो जाता है कोई राशि, यानी मान लो 100 रुपया लगाया 200, तो 100 रुपए ही ब्याज मिला, यानी जो प्रिंसिपल है वही सिंपल इंटरेस्ट है, ये चीज है। और टाइम 8 साल है और रेट हमें चाहिए बटा 100। इससे ये गया 100 बटा 8, यानी 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये वो तरीका है जो करना चाहिए मासूम से बच्चे। अगर तिगुना बोल दे रहा है तो P से 3P तो 2P ब्याज, 5 गुना बोल दे रहा है तो 4P ब्याज, 7 गुना बोल दे रहा है तो 6P ब्याज। अब इसका शॉर्टकट समझो, हमने 100% लगाया और 200% हो गया। देखो शॉर्टकट, 100% लगाया 200% हो गया, क्योंकि 2 गुना पैसा, तो ब्याज में कितना मिला? तो 100% ही मिला। और ये कितने साल में मिला? 8 साल में, सीधे 12.5%। ऐसे खेलते हैं। अगर कोई पैसा तिगुना हो जा रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो भैया 100 से 300 तो 200 ब्याज मिला, और अगर 8 साल है तो 200 बटा 8, 25% हो गया। तो समझ गए, इन सब चीजों से बचोगे और सीधे खेलना सीखोगे। ये क्वेश्चन देखो, आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन मिक्स्ड एलिगेशन से लोग लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर हम अभी मिक्स्ड एलिगेशन से लगाएंगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। अब मिक्स्ड एलिगेशन में पढ़ना भी जाके, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ये वैल्यू आई है इससे कटती ही नहीं है सही से, और जब सही से कटेगी नहीं तो खेला करा देगी। तो हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं जो कि शायद हमने परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में सिखाया हुआ है। समझना, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, मान लो, क्योंकि आदत है ना कि मालूम चला कि यही तरीका सही है कि सर मिक्सचर ने एलिगेशन नहीं कटता तो वहां कैलकुलेशन हो जाएगी, वो मैं कराना नहीं चाहता, सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो जो मैं तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को याद भी रखना। सेम क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से भी होता है और सेम हमारा तरीका है, लेकिन हमारे तरीके में जो ये जहरीली वैल्यू है इसका कोई दिक्कत नहीं, कितना भी जहर दे दो आएगा। देखो प्रिंसिपल है 45,000 रुपए, इसको 2 बैंकों से लिया गया। पहला बैंक 8% ब्याज है, दूसरा 12%। तो बस हमसे पूछना है एक तरीके से दोनों बैंकों से क्या क्या लिया गया, बस ये समझ लो। तो पहले बैंक से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज,
दूसरे से 12%। अब देखो एक चीज समझो, मैं थोड़ा ज्ञान दे दें आपको। देखो बैंकों में क्या होता है कि जहां पर आपने A to Z डॉक्यूमेंट्स सही से सबमिट किए वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। जैसे होम लोन लेने जाओगे भविष्य में, गवर्नमेंट बैंक से ले रहे हो तो वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाएगी, और प्राइवेट बैंक से तो कई बैंक के क्या है, चलो ठीक है तो हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाएंगे ना आपके साथ, बस ये चीज होता है, समझ गए। कई प्राइवेट बैंकों में क्या होता है कि कई जगह आपको वो भी नहीं देती, तो फिर आपको LIC देती है, DHFL देती है, और भी DHFL तो शायद डूब गई है, HFL ऐसे कुछ करके देती है, ये सब देखते हैं। LIC तो देती है फिर समझ 8%, 12%, 8%, 12। अब 12% का मतलब होता है 8% प्लस 4%। अब खेला समझना, हमने कहीं से 45,000 रुपया लिया उधार में, और हमको 4,440 रुपया ब्याज देना है 1 वर्ष के बाद। पहली बैंक से 8% ब्याज में, दूसरी से 12, तो दोनों में देखो 8-8 तो सेम है। यानी अगर ये पूरा पैसा 8% ब्याज में होता तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाता, और 8 का गुणा कर लो, तो टोटल पैसा हमने इतना लिया है, मतलब ब्याज इतना दिया है, पर अगर 8 ही होता तो जीरो, 8 45, 4 हासिल, और 8 चौक 32, 36। अगर 8% पे ही 45,000 रुपया होता तो हमें 3,600 रुपया ब्याज देना पड़ता 1 साल का, पर हमने कितना दिया 4,440, तो ये घटा दो, यानी 840 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज दिया। ये पैसा हमने एक्स्ट्रा ब्याज दिया, पहले बोलो हाँ। और यही एक्स्ट्रा, ये 12% में ये 4% के बराबर है, यानी 4% की वैल्यू 840 के, तो 1% बराबर 210 के, 2 जीरो इत्थे 2 जीरो उत्थे, यानी इधर वाला पैसा 21,000 रुपया था जो कि हमने 12% में लिया, यहां घटा दोगे तो इधर वाला पैसा 24,000 था जो कि हमने 8% में लिया। और हमसे कहता 8% की दर पे कितना धनराशि लिया गया, तो 8% के हिसाब से 24,000 धनराशि लिया गया। और इसी क्वेश्चन को आप मिक्स एंड एलिगेशन से ट्राई करना, 10 लेगा आपको, समझ गए। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझना, एक बार फिर से समझो। मैंने आपसे मैंने 2 बैंकों से 45,000 रुपए उधार लिया, एक 8% देती है, एक 12, ओवरऑल मुझे ब्याज देना है 4,440। तो हमने लॉजिक लगाया कि दोनों बैंक अगर मुझे 8% देती तो 45,000 का 8% 3,600 रुपया ब्याज होता, तो मैंने 44,440 पे किया, तो 840 एक्स्ट्रा, वो इस कारण क्योंकि इधर वाले में 12% था तो 4% एक्स्ट्रा दिया। 4% बराबर दिस वन, तो 100% बराबर दिस वन, तो इस वाला सेशन 100% अपने आप, यानी यहां पर 21,000 रुपया उधार लिया, तो 45 में 21 इधर, तो उधर 24,000, समझ गए। घर में खुद से मिक्स एंड एलिगेशन से ट्राई करना, वरना किताब में तो छपा ही होगा, खुद ही समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है। कहता है कोई धन किसी निश्चित दर पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए अधिक देते। पहले देखो समझो, डैड करेंगे, कोई प्रिंसिपल है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, और हमने कहा 3% हम बढ़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं R+3, और उसके बढ़ने के कारण 108% ब्याज अधिक देना पड़ेगा। तो 1 साल में 3% एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 2 साल में 6% दे रहे हो, तो ये 6% की ही वैल्यू 108 हो जाएगी। और हमको कह रहा प्रिंसिपल बताओ, यानी 100% बताओ, तो इसमें 18 का गुणा करोगे, 18 छक्का 108, तो 18 का यहां कर लो, 1800 हमारा मूलधन हो जाएगा। यही इसका आंसर है। अब प्यारे दोस्तों, SI का इंस्टॉलमेंट अभी यूपी कांस्टेबल हुआ, उसमें 2-3 सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया। 2-3 सेट की बात कर रहा हूं मैं, 1-2 नहीं। मैंने पूरा प्रॉपर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां डाल रखा है 10 सेट का कंबाइंड 44 MB के आसपास PDF, और सारा बायलिंगुअल, ठीक है, बढ़िया से आप देख सकते हो, अच्छे प्रिंट में, ठीक है।
अब यहीं पर आप जब क्वेश्चन देख रहे हो 3 वर्ष में, तो देखो एक इसका जनरल तरीका है करने का और एक शॉर्टकट है इस पैटर्न का। हम पहले शॉर्टकट बता रहे हैं, पहले समझो। 3 वर्ष बाद देह इतना बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, मतलब इतना रुपया हमको चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी याद रखना क्योंकि इसके कई पैटर्न होते हैं। एसआई में जो सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के होते हैं वो कई पैटर्न पे होते हैं, ये उसका एक पैटर्न है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इतना ब्याज सहित हमें चुकाना है 12%, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अब देखो जनरली तो किस्तें बराबर होती हैं, पर इसमें अलग मैटर है, पहले मोटा मोटा समझो। देखो जब पहली किस्त दे रहे होगे तो आपको 2 साल का ब्याज देना है। पहले उल्टा समझो जो एक्चुअल प्रोसेस होता है। जब पहली किस्त दोगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद दे तो खत्म, तो पहली किस्त दे रहे होगे तो 2 साल का ब्याज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे साल आपको ब्याज क्या, जो पैसा दे दिया मुद्दा खत्म। तो पहले में 12% 1 साल का, 2 साल का कितना 24, तो 124% देना पड़ेगा। दूसरे साल आप जब दे रहे होगे तो 1 साल का ब्याज, क्योंकि तो देखो ये समझो, ये 3 है और ये पहला साल, तो इसका पहला अंतर 2 साल, तो 12 दूनी 24%। अब जब दूसरे साल जब लागू हो गया तो 3 तक पहुंचने में भी 1 साल का मैटर है, ऐसे समझो। तो 12% ब्याज यानी 112% दोगे। अब ये 3 हो गया, तीसरा साल लग गया तो पूरा कंप्लीट होने में तो अब कोई ब्याज नहीं, आपको पैसा 100% देना है, ये चीज है। और जनरली इंस्टॉलमेंट क्या है कि आपको पहला देके सब, तो आप उल्टा, जैसे हम लोग जब करेंगे क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहला साल सीधे उल्टा करते हैं 100%, दूसरा साल 12% जोड़ देते तो 112, ये बच्चों को अच्छा लगता है। तीसरा साल 12 जोड़ देंगे तो 124%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज है। तो इसको जोड़ोगे तो ये 336% हो जाएगा और यही वैल्यू 1092 के बराबर हो जाएगी। अब ये आप काटना पड़ेगा। देखो जनरली देखें तो 3 से ऑप्शन होते, 3 से कितनी बार, तो 3 बार तो जा ही रहा है, सीधी सी बात है। पर समथिंग में है, समथिंग में 3 बार तो जा ही रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद समथिंग में, एक सेकेंड, 36 त्यां 108 यानी 910 1008 हो गया। और इससे ज्यादा है कितना, 84, 4 से भाग दोगे 84 यानी पॉइंट, ठीक है। इससे ये जो जा रहा है वो 3.25 टाइम्स में जा रहा है। 1% की वैल्यू 3.25 हो गई और 100% तो यानी 100 का यहां गुणा करोगे तो 100 का यहां कर लोगे तो 325 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 325 आएगा। ये इसका एक्चुअल शॉर्टकट तरीका है जो यूपी कांस्टेबल में अदर एग्जाम में आता है। लोग ऐसे लगाते हैं। लोग कैसे लगाते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं। 3 साल 12%, तो पहले 100% बोल देते हैं, फिर 12% जोड़ देते तो 112, फिर 12 इसमें जोड़ते तो 124 हो जाता है। सबको जोड़ा 336% बराबर दिसमन, और जो भी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो अपने आप में 100%, वो 325 की, वो ब्याज लगाकर इतना। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अगर हम जनरल तरीके से जाएं तो समझो जनरल तरीका कि पहले आपने x रुपए तो दोगे ही दोगे भाई, 1 साल बीत गया तो आप जो भी पैसा उसके 2 साल का इंटरेस्ट दोगे। x के साथ 2 साल का SI रेट 12% बटा 100, ये तरीका होता है। फिर दूसरे साल तो x तो दोगे ही दोगे और x के साथ 1 साल का ब्याज दोगे, और तीसरे साल तो पूरा का पूरा x देकर मुद्दा ही खत्म कर दोगे और ये पैसा 1092 के हो जाएगा। ये तरीका होता है, ठीक है, ये इसका प्रॉपर तरीका होता है। तो अब यही देखो, ये पूरा का पूरा एक तरीके से 24%, ये 12%, ये x। तो जब अगर वैसे करो तो एक तरीके से x का ये 24% हो गया,
ये x का 12% हो गया, और ये जो अपने आप में x लिखा होता है वो अपने आप में 100% ही बोला जाता है। 100% मतलब 1, 100% मतलब 1, 100% मतलब 1, समझ गए ना। तो 1 2 3 और 24 12 36, यानी जब ईमानदारी से इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो x का 336% ये आ जाएगा, समझ गए। जब ईमानदारी से करोगे 192, x बराबर 325 आ जाएगा। तो 99% बच्चा ऐसे करने लग गया इस पैटर्न के क्वेश्चन। बाकी काफी अच्छे लेवल होते हैं इसमें, समझ गए। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ, हाँ मुस्कुरा के ही बोलना है। तो प्यारे दोस्तों, यहां से अभी एसआई के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। जब एक्सरसाइज खेलोगे ना 2-4 दिन के अंदर, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी दुनिया भर की, जैसे मान लो आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो, नवीन अंगणित यूपीएसआई प्रीवियस ईयर, मजा आ जाएगा। अभी जितना भी यूपी कांस्टेबल हुआ है, आप सही से सेटों को उठाओ, 90% आपको क्वेश्चन नवीन अंगणित में मिल जाएंगे। और बताओ, उसी पैटर्न पे ही पेपर हुआ है, समझ गए।